तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान का यहाँ पे सामने से वादा करता है यू से कि डोंट वरी, आपकी फाउंडर हमारे साथ है भाई, वो आपकी मदद यहाँ पे पक्का करेगी। तो सामने सो भी शुक्रिया करती है। फिर यान के से ये भी कहती है तुमको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, वरना किसी ने तुम्हें देख लिया ना वैसे भी तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाएगा। यान के सामने से कहते तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो क्या? ये कहती वेल आने का मन तो मुझे भी है लेकिन मैं चाह के भी आ नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे एरे और बैरियर यहाँ पे लगा हुआ है जिससे भाई पार करके यहाँ से जा पाना मेरे लिए अकेले नामुमकिन है। यान का ये ओला टोकन निकाल के दिखा देता है जो कि बिंगी ने दिया था और कहता है कि भाई ये आपके फाउंडर ने मुझे यहाँ पे दिया है, इसकी मदद से जो भी बैरियर जो भी बीच में आएगा ना वो सबको हम ट्रांसफर करके यहाँ से निकल सकते हैं। तो वेल चलिए मेरे साथ। वो कहती है सच्ची में यार मतलब तुम मुझे अपने साथ लेके जाओगे हमारी फाउंडर के पास? यान बोलता है ऑफ कोर्स, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसके पास जो 4 सीजन रिम जिसमें से 3 रिम की मोतियां थी और रिएक्ट यहाँ पे कर रहा था। तो ये भी देखता भाई कहाँ से रिएक्ट कर रहा है। तो सामने एक बड़ा सा कुछ था ऐसा बिल्डिंग जैसा, उस पर ध्यान जाता है। तो ये बताती है कि वेल ये हमारी जो फाउंडर है ना ये फाउंडर को मिला था, हमें नाम इसका नहीं मालूम, कहाँ से उनको मिला हमको ये भी नहीं मालूम। बस हमारी फाउंडर जब यहाँ पे थी उन्होंने इसका हल्का सा पावर यहाँ पर रिलीज किया था, जहाँ पे पावर रिलीज करने के बाद ना जैसे बंदे लोग उस एरिया में जाते हैं अपना कल्टिवेशन करने के लिए, स्पेशली वो बंदे जिनके पास आइस एट्रीब्यूट होता है उनको फायदा बेसिकली होता है, हमको आइस प्रिंसिपल का ज्ञान मिलता है। यान के बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या? यान की लगता है 4 में से 3 मोती मेरे पास थी, एक मोती कहीं वहीं पे तो नहीं है, ऐसा हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे उसके आगे बढ़ रहा था। ये पीछे सीयू मना भी करती है और कहती नहीं यार प्लीज आगे मत जाओ क्योंकि आगे जाओगे जो ठंड है ना और ज्यादा यहाँ पे बढ़ती जाएगी, तुम सह नहीं पाओगे। यान के जैसे जैसे आगे जाता है जो समर वाला मोती यहाँ पे था ना वो सबसे ज्यादा रिएक्ट यहाँ पे करता है, उसको जैसे बाहर निकालता है विंटर वाला मोती बाहर निकल आता है। तो जो उससे चला था माय गॉड विंटर मोती। तो पीछे से यू भी कंफ्यूज कि भाई विंटर मोती ये क्या है? यान के सामने से कहता है वेल थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा, ऐसे तुमको समझ यहाँ पे नहीं आएगा। मनी मन सोचता है वेल यार सच्ची में यार राइटर ने क्या मेरे अल्लाह यहाँ पे दिया, मैं कहीं भी जाता हूँ सारी चीजें मुझे हाथ में आके मिल जाती है, मुझे कभी लग नहीं था कि ये मोती मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर इस मोती को मैं अपने साथ लेके गया तो ये जो पूरा है ना जगह, ये जो चीजें जिसमें ये मोती थी वो पूरा सब बर्बाद हो जाएगा यार, तो लूं या ना लूं? तो यान के यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे लेता ना तो जोरदार सदम लिटरली जोरदार हो रहा यहाँ पे रिलीज होता है। तो यान की समझ है इससे पहले जो 3 मोती मिली थी ना वो सब जो जंगली मोती यहाँ पे थी जिसका कोई भी मालिक यहाँ पे नहीं था, लेकिन ये मोती बिंग्यू को बहुत पहले मिल चुका था। तो बिंग्यू ने रिफाइन करके आर्टिफैक्ट में यहाँ पे लगा दिया था, जिस चक्कर में ना इसको लेते ही रिएक्शन के चक्कर में जोरदार यहाँ पे लाइट निकला। पीछे से यू कहती है कि यान के तू चोर है क्या यार, क्यों हमारे आर्टिफैक्ट को यहाँ पे चोरी कर रहा है? यान को चोरी नहीं कर रहा हूँ, जो सीनियर बिंग्यू है भाई आपके फाउंडर उन्होंने बेसिकली यहाँ पे हमको ये बोला है, आमिर लाने को बोला है थोड़ा सा काम है चलो यहाँ से निकलते। तो दोनों वहां से निकलने लग जाते हैं, लेकिन बीच में उनको आइडिया पड़ता है शिट भाई कोई बीच में आके हमको रोक दिया। तो जांग सन नाम की बेसिकली एक औरत यहाँ पे आती है जो उसी सेट की एक एल्डर थी, 7वीं एल्डर थी, जिसको यू अपनी 7वीं मार्शल आंटी कहती है। वो सामने से रोकती है और कहती है भाई क्या हुआ भाई तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? ये लड़का कौन है? कहीं इसी ने तुम्हारी जान बचाई थी दिन में? जो सुनते वो कहती है यस यस इसी ने मेरी जान बचाई थी, इसका नाम यहाँ पे यान का ये। जो सुनते ही 7वीं एल्डर कहती है ओहो तो अब मैं समझ गई, तभी तो तूने शादी से मना कर दिया क्योंकि तू पहले से इस लड़के से प्यार करती है। जो सुनते वो कह दिए कि वेल आपको भी राइटर ने एकदम सस्ते नशे दिए, ऐसी कोई बात नहीं है क्या ना भाई, ये यहाँ पे आया है क्योंकि इसको ऑर्डर यहाँ पे मिला है हमारी फाउंडर द्वारा। जो सुनते वो कह दिए मजाक मत करो भाई, हमारी फाउंडर वो हजारों साल पहले गायब हो चुकी है और अभी तक यहाँ पे वापस नहीं आई है, अब अचानक से भाई ऐसा कैसे आ जाएगा? कोई बात नहीं तुझे यहाँ से जाने ना, मैं तुझे बिल्कुल भी रोकूंगी नहीं, निकल जाओ। तो सामने सो निकलने को तैयार थी। यान के बोलते नहीं हम लोग लेट हो गए और भी एल्डर्स यहाँ पर आ गए। हाँ तो और भी एल्डर्स आ जाते। यान के नोटिस करता भी लिटरली सारी की सारी एल्डर्स है ना, सारी की सारी एल्डर्स यहाँ पे पैरा स्टेज की है। तो जो ग्रेट एल्डर यहाँ पे ना सबसे बड़ी एल्डर वो सामने से चिल्लाती है और कहती वाह बेटे तो क्या करिए भाई, एक तो सबसे पहले वतन तो इस एरिया में आ गई, एक आदमी के साथ कहीं जा रही है और सेकंडली हमारा जो आर्टिफैक्ट था हमारी फाउंडर का आर्टिफैक्ट वो भी चोरी करके यहाँ से जा रही है। जो सुंदर कहती नहीं है कि भाई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है। सामने से कहती क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, इस एरिया में तेरे अलावा यहाँ पे और कोई नहीं था, आर्टिफैक्ट भी गायब है यानी पक्का तूने चोरी किया होगा ना? तो मनी मन सोचते शिट भाई चोरी तो यहाँ पे यान के ने किया, लेकिन यान के नाम आने नहीं दूंगी क्योंकि वो मैं गेटा जो ठहरा। सामने से ना फिर क्या बोलते भाई उसकी जो मास्टर यहाँ पे थी उसकी मास्टर को कहती है ग्रेट एल्डर के देखा भाई सामने से आपकी डिसाइपल यहाँ पे क्या कर रही है, इसने रूल तोड़ा, एक आदमी को यहाँ पे लेकर आई, ऊपर से जो आर्टिफैक्ट ना वो आर्टिफैक्ट भी इसने यहाँ पे चोरी किया, इसको तो सजा देना बनता है। सामने से यान के पूछते केवल ये लोग कौन है सर बताओगी? सामने से कहते केवल एक मेरी यहाँ पे मास्टर है रूह जिनका नाम है और दूसरी ग्रेट एल्डर यहाँ पर है और ग्रेट एल्डर मेरी दूसरी मार्शल आंटी भी लगेगी और उनका नाम जांग संग है। यान के सामने से सारे सीनियर लोग और सारे एल्डर लोग नमस्कार मिलके अच्छा लगा। जो सुंदर लोग कहते नमस्कार, एक काम कर नमस्कार का बना बत्ती और डाले अपने पिछवाड़े में, साले तू होता कौन है हमारे एरिया में घुस के आकर हमारी सेट की एक डिसाइपल को तू किडनैप करके यहाँ से लेके जा रहा है? यान के सामने से कहते नहीं भाई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं किडनैप करने यहाँ पे नहीं आया हूँ। तो वो सामने से जो से चलाती है उतने में जो फेक नाम का लौंडा जो जबरदस्ती
शादी करना चाहता था, वो भी अपने सेठ केल्ले के साथ आ जाता है। वो भी देखता हूँ, कहता है यूं मेरी जान ये क्या कर रही हो। सामने से वो भी देखती भाई क्या कर रही हो, अच्छा एक नाटक करती हूँ बहुत ही बढ़िया। सामने से कहती क्या मेरी जान कोई तेरी जान वानी यहाँ पे नहीं है, समझ लो भाई। हाँ मेरी मर्जी, मैं अपनी जिंदगी कहीं भी काटू, किसके साथ भी काटू, तो होता कौन है बीच में उंगली करने वाला। जो सुनता उसको बहुत ही गुस्सा आता है। और सामने से कहता भी वो लड़के यार मेरी औरत को तू छीन रहा है। सामने से वो कहती है कि भाई तेरी औरत कौन है, तेरी औरत, मैं तेरी औरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। वो लड़का फिर सामने से यान कैसे कहता है कि वेल यार बड़ा डरपोक लौंडा होगा, एक लड़की का सहारा यहाँ पे ले रहा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अकेले तो मिलना तेरी तो मैं बैंड यहाँ पे बजा दूंगा। सामने से यान को भाई क्या ही बैंड बजा दोगे, ये भी नाटक करते हैं केवल में और यू है ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमने वो सब यहाँ पे करके रखा, यानी भाई मैं तेरी औरत नहीं बल्कि तुम मेरी औरत यहाँ पे छीन रहे हैं। जो सुनता है उसके सेट के आसपास के जो बंदे थे ना वो लोग कहते ओ माय गॉड, मतलब भाई पहले से यू ने वो सारी चीजें उसके साथ यहाँ पे करके रखी है, फिर भाई हमारे यंग मास्टर फेंग उसको अपनी काय को बनाना चाहते हैं। तो जो एल्डर्स वो था ना उनका, वो सामने से कहते कि अरे यार तुम सबके सब पागल हो क्या भाई, मैं साफ से महसूस कर सकता हूँ वो अभी वर्जन है, झूठ बोल रहे भाई, दोनों नाटक यहाँ पे करे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इनके जाल में मत आओ। वो एल्डर यान कैसे ये भी कहते कि वो देख ले भाई तू हमारे साथ लिटरली पंगा यहाँ पे ले रहा है, तुझे मरने से डर यहाँ पे नहीं लगता क्या। सामने से ये कहता है यान के मेरे को तो ऑर्डर यहाँ पे मिला है यू को अपने साथ यहाँ पे ले जाने का, तो मैं तो बस यू को लेकर आया हूँ, और रही बात मेरे साथ पंगा लेने का, तो वेल यार अगर तुम बीच में आओगे तब मैं पंगा ले लूंगा। वही जो फिंग यहाँ पे था जोर से चलाता साले में लौंडे, तुझे मरने से डर नहीं लगता क्या। यान के बोलते हुए जैसे बहुत से लोग यहाँ पर आए लेकिन मैं कटा ठहराना जी चक में जो बंदे आए चलो मेरे हाथों से मरे। जो सुंदर एल्डर जुओ को गुस्सा आता जोर से चिल्लाता भाई तेरी माँ का तू यहाँ पे मरेगा। तो यान के भी कहते कि ओ मम्मी रे यार मैं थोड़ा कुछ ज्यादा घमंडी हूँ, बीच बीच में बहुत ज्यादा बोल देता हूँ, लेकिन यानी मेरी फट के चलो जाती है, प्लीज हमको माफ कर दो। तो सामने सो भी कर देखा बड़ा घमंड दिखा रहा था, लेकिन एक ही धमकी में उसका मुंह यहाँ पे निकल गया। यान के फिर से अपना इस जोश में आता है और कहते कि आज वही हिम्मत तो हमला करके दिखाओ, मैं तुम्हारी बैंड यहाँ पे बजा दूंगा। उनका दिमाग कहते कि भाई ये लौंडा करना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहता है। ग्रेट एल्डर से पूछता है एल्डर जुओ की बात सुनिए एल्डर जी, तो अगर इस लौंडे को जहां से मार डालेंगे तो चलेगा ना। जो सुंदर वो कहती भाई तू किसके सेट में, हमारे सेट में, यहाँ पे कौन जिंदा रहेगा कौन यहाँ पे मरेगा उसका फैसला हम लोग यहाँ पे लेंगे। यान के इसे कहते कि वेल तूने अभी अभी बोला कि किसी और ने तुझे ऑर्डर यहाँ पे दिया कि यू को अपने साथ ले जाने का, बताओ भाई किसने ऑर्डर यहाँ पे दिया। तो यान के सामने से बताता कि वेल जो एल्डर बिंग यू है ना उन्होंने मुझे ऑर्डर यहाँ पे दिया। वो चौक जादू कहती क्या 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 तूने क्या बोला फिर से बोल। यान के बोलते कि हाँ मैं बताता हूँ, जो एल्डर बिंग यू जो आपकी फाउंडर यहाँ पर है उन्होंने मुझे ऑर्डर यहाँ पे दिया यू को अपने साथ यहाँ पे लाने का। उनको यकीन नहीं होता, कहते तो साले भाई झूठ बोल रहे ना, उनका नाम लेके यहाँ पे नोटंकी करने आया है। यान के बोलते नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये देखिए उनका टोकन। तो जैसे ग्रेट एल्डर टोकन यहाँ पे देखती ना पहचान जाती है हाँ भैया तो उन्हीं का टोकन है, यानी फाउंडर वापस लौट गई। तो ग्रेट एल्डर बाकी सबको भी दिखाती है, बाकी सबको भी यकीन होता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते कि ओ माय गॉड यार ये वापस आ गए। सामने से जो एल्डर जुआ था पैशन से डाला वो भी चौक जाता है ओ शिट भाई इनकी फाउंडर बिंग यू यार बड़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर वो वापस आ जाएगी ना सच्ची में ना शादी यहाँ पे होने नहीं देगी। यार क्या करूं कोई बात नहीं, अटैक करता हूँ यान कहीं पे कि अगर ये लौंडा यहाँ पे मर गया आवाज है ना उनके आने से पहले जबरदस्ती शादी दोनों के बीच में हो गई ना वो वापस भी आ जाएगी तो भी जाके यहाँ पे कुछ कर नहीं पाएगी, इसलिए चिल्लाता है जोश से कि साले लौंडे अमर। यान के बोलता यार इतना सब कुछ होने के बावजूद तुझे यहाँ पे लड़ाई करना है तो आ जा बेटे मैं भी लड़ाई करने को तैयार हूँ। वो बंदा जैसे अपने पैरा प्रेशर रेस करता है ना पैरा प्रेशर इतना हार्ड था कि यान के भी अपनी बॉडी हिला नहीं पाता, चौक जाते कि मम्मी यार मैं भी तो हिला नहीं पा रहा हूँ अपनी बॉडी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।